गया है हमें किस हद तक पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आज का जो वचन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार यानी नए नियम में चौथा सुसमाचार उसके 16वें अध्याय से 4 से लेके 15वां वचन तक है। ये जो एक विशेष पद दिया गया है जिसको हिंदी में गद्यांश भी बोलते हैं, इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है? पवित्र आत्मा के बारे में। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को एक अंधविश्वास का एक ऑब्जेक्ट मानते हैं कि ये एक अंधविश्वास है, नहीं हमने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। आइए हम एक एक करके इन वचनों को देखेंगे। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से उनके साथ था। जैसे आप मुझे देख सकते हैं वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के चेले, वहाँ के लोग यीशु मसीह को आंखों से देख सकते थे। लेकिन अभी भविष्यवाणी पूरा होने का समय है। यीशु मसीह की मेरे और आपके पापों के लिए कुर्बानी होने का समय है। क्यों? क्योंकि अगर कुर्बानी होगी तो हमारे पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। इस बात को समझना है कि अब वो समय है। तो परमेश्वर ने उसके बाद का भी प्रावधान किया कि आपको तब भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। 5वां वचन, परंतु अब मैं भेजने वाले के पास जाता हूं। भेजने वाला कौन है? पिता परमेश्वर, जिसने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके पापों के लिए भेज दिया। हालेलुया। और लिखा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है। ये क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला? पता क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के आने वाले दुख को लेके परेशान हो गए थे। पहले वो, अगर आप पीछे वचनों में जाएं तो वहाँ पे पूछता है कि चेले भी पूछते हैं कि तू कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा, वो खुद बहुत दुखी हो गए हैं। इसीलिए अगर किसी बाइबल में किसी को फॉलो करना है, किसी की बात को मानना है, वो केवल और केवल यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी रीति से परमेश्वर की बातों को माना। हालेलुया। अगर आप किसी इंसान को देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ जाएगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे तो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े फोकस के साथ वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा है। लेकिन उसके आसपास के चेले वो परेशान हो गए हैं कि उनका गुरु, उनका रब्बी, उनका टीचर क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। आगे लिखा है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। कौन सी बातें कही हैं? 5 अध्याय 18 से 25 वचन, वहां पे लिखा है संसार का बैर। कौन सा बैर? क्यों बैर? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, आप अच्छाई से प्रेम करते हो, आप सच्ची बातों से प्रेम करते हो। इसके बारे में जब आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो आप सच बोलना शुरू करोगे। और एक आम बात होगी कि भलाई का ज़माना नहीं है, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर भलाई करने वाला है और भलाई हमेशा रहेगी। हालेलुया। इसलिए सुनने में यह आता भलाई का ज़माना नहीं है, लेकिन नहीं, वचन ये कहता है भलाई का ज़माना हमेशा बना रहेगा, लेकिन उसको वचन के थ्रू लेके आना है। हालेलुया। अगर हम सोचें हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से लेकर आएँ तो ये कभी भी नहीं होगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? तुम्हारे लिए। अब इस बात को समझिए, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। एक सिंपल सी बात समझिए। मान लीजिए हमारे बीच में यीशु मसीह शारीरिक रूप से है। यहाँ पर 1 लाख लोग यीशु मसीह से कैसे ना कैसे आके मिल रहे हैं। सुनना ध्यान से बड़े। तो दूसरे शहर वाले, दूसरे देश वाले लोग कैसे आएंगे? अगर ध्यान से सुनना, अगर यीशु मसीह जाकर पवित्र आत्मा ना भेजता तो हम सब, पता क्या करना था? पैसे पूसे जोड़ के हम इज़राइल जाने की कोशिश करते कि वहाँ पे यीशु मसीह है, हम वहाँ पे जाएं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने फ्यूचर के लिए, सबके लिए सोचा। हालेलुया। क्योंकि वो अगर शारीरिक रूप से जाएगा तो वो एक ऐसा पवित्र आत्मा भेजेगा जो बॉर्डर भी क्रॉस कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें इधर उधर दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने कमरे में जाओ, घुटनों पे बैठो, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगो और वो आपकी बात करवाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आया? ये पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा
गिफ्ट है। हमने शुरू में सवाल यह था कि किस हद तक, आंसर ये है हमें 100% उसकी ज़रूरत है। हालेलुया। कोई ये नहीं कि 50% या 50, 60, 70, 80, नहीं, हमें 100% परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हालेलुया। आगे देखिए, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। केवल चेलों के लिए नहीं था, वो हमारे लिए भी था। उस समय हम तो थे नहीं, तो फिर ये हमारे पास कैसे आ गया? वो परमेश्वर महान है, सब बातें जानता है। हालेलुया। 8वां, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, यानी कायल करेगा। यानी पाप के विषय में, यानी जो वो पाप करते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको तोड़ेगा कि जो पाप कर रहे हो परमेश्वर के विरुद्ध है। जो धार्मिकता आप रखने की कोशिश कर रहे हो, दिखावे वाला काम कर रहे हो, उसके लिए उन्हें बताएगा नहीं, तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हारा टूटा हुआ मन चाहिए। हालेलुया। इस बातों को समझना है। आगे लिखा है पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास करते नहीं। ये यहाँ पे ये जो पाप लिखा, पापों यानी बहुत सारे पाप नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़िए। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब इसको साधारण पढ़ के सुनाता हूँ। परमेश्वर पर विश्वास ना करना सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। इस बात को समझना है। यहाँ पे सिर्फ एक वचन यानी एक पाप लिखा है जो सबसे बड़ा, जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, मुश्किल में है, कैसी कोई घड़ी है, और जब हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, तो ये मत सोचना कि पाप नहीं किया आपने, पाप वहीं से शुरू कर दिया, क्योंकि आपने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। और पाप का फल आपको पता है, पाप की मजदूरी क्या है, इस बात को समझिए। क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास ना करना एक क्या है। अब अगला वचन, सेंटेंस कंटिन्यूस है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार, यहां पे क्या लिखा है आगे बेटा, कि संसार का सरदार क्या ठहराया गया है, संसार का सरदार। इसका मतलब क्या है? रूट में जाओगे, संसार का ओनर, संसार को बनाने वाला। ठीक है, अगर आप देखो उत्पत्ति में ये देखेंगे, बहुत डीप जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी शुरुआत के अंदर भी उत्पत्ति किताब में यीशु मसीह का जिक्र है कि किस प्रकार से, वो आपको डायरेक्ट पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी इब्रानी भाषा में जाके डीप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। लिखा है संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। क्या वो कैसे दोषी ठहराया गया? वो मेरे और आपके लिए। हालेलुया। जो दोष हम पर लगाया जाना था वो इस पर लगाएगा। किस पर? यीशु मसीह पर। कितनों को समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कैसे काम करता है? इस बात को समझिए। आगे लिखा है मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह उनके क्या था? सामने था। ठीक है, ऐसी बातें अभी बहुत सारी कहने थी, इतना टाइम नहीं था। लेकिन अगर परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें जाननी है तो बहुत सारा टाइम बिताना पड़ेगा। हालेलुया। हम क्या कहते हैं, बस हमें जो हमारा हल दे दो, बाकी ठीक है, ओके। क्या परमेश्वर सिर्फ आपको हल देने के लिए, सुनिए, क्या परमेश्वर सिर्फ आपकी समस्याओं का, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए है? बस नहीं। जैसे हम अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ सभी बातें करते हैं, तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके साथ सभी बातें करें। हालेलुया। ये नहीं कि हमेशा उसके सामने रोते ही रहना है। खुशी के लिए उसे धन्यवाद दो। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम किया है तो उसके लिए भी धन्यवाद दो। अगर आज आपके पास कुछ नई चीज़ आई है उसके लिए भी धन्यवाद दो। ऐसा काम करो कि गवाही खड़ी हो कि इस सफलता का झंडा परमेश्वर है। हालेलुया। इस प्रकार से काम करो ताकि परमेश्वर आपको देखे और आपको आशीष दे। आगे लिखा है 12वां वचन, मुझे तुमसे और भी बातें कहनी, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते, परंतु जब वह, अर्थात यानी जब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। किसका मार्ग बताएगा? मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह का मार्ग बताएगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा बोले कि इधर उधर चल, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो या तो शैतान है या आपके मन की बात है। हालेलुया। इस बात को समझिए। सत्य का मार्ग, सत्य के आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा आपको यीशु मसीह के बारे में ही बताएगा।
और कोई बात नहीं बताएगा। इस बात को समझिए, अपने दिमाग को खोलिए। हमेशा जो वचन सुनते हैं आंख बंद करके नहीं, बड़े परमेश्वर ने बुद्धि दी है आपको, ये इसमें आपको समझने को मिलेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कुछ वह, सुनिए, वह किसकी सुनता? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की। आपकी नहीं सुनेगा, वो परमेश्वर की सुनेगा। बहुत बार हम परमेश्वर को सलाह देते हैं। क्या देते हैं? परमेश्वर को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान है कि परमेश्वर मेरा ये काम ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपने बोलना ठीक है परमेश्वर, मैं करूँगा। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, जब बहुत सारी जगहों पे परमेश्वर ने पहले लोगों को बदला। बहुत बार हम ट्राई करते हैं कि दूसरे को जाके चेंज करते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के पास जाते, प्रभु उसे चेंज कर। परमेश्वर हमारी दुआ को अनसुनी करके हमें ही चेंज करने लग जाता है। अब परमेश्वर गलत है कि सही है? परमेश्वर सही है। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, क्योंकि जब हम बदलेंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर, मैं कई बार सोचता हूँ कि परमेश्वर बड़ा ही आराम से काम करता है, कोई जल्दबाजी में नहीं करता है। वो बस हमें बदलता है। परमेश्वर को पता है कि अगर मैंने इसको बदल दिया तो आगे का प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। ठीक है, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। आगे लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्या लिखा है? वह किसकी महिमा? ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह की महिमा। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह की महिमा। वह यीशु मसीह की महिमा करेगा, किसी पास्टर की महिमा नहीं करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की महिमा करता है। हालेलुया। अगर कभी आपने सुना कि यीशु मसीह को छोड़ किसी और की महिमा हो रही है, तो ये वचन जाके उनसे पूछना कि फिर इस वचन का क्या मतलब है। पवित्र आत्मा तो सिर्फ उसकी महिमा करता है। आगे लिखा है, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह की तो बातें लिखी हुई हैं, अब और क्या बताएगा? सुनिए, क्या परमेश्वर का सारा दिमाग, सारी बातें इसमें लिखी हैं, लेकिन परमेश्वर और भी बातों को बताता है। हालेलुया। इन बातों को समझिए। परमेश्वर हमारे विवेक से भी बात करता है, लेकिन कभी भी वो वचन से बाहर नहीं होती। ठीक है, इस वचन का मतलब ये नहीं कि वो कुछ वचन से बाहर बताएगा। इस वचन का मतलब ये है कि वो उन बातों को बताएगा जो हम पढ़कर भी नहीं समझ सकते। हालेलुया। ये उन बातों को बताएगा। बहुत बार हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम गलत बातों में ले जाते। पिछले से कुछ रविवार पहले मैंने एक आयत के बारे में पूरी तरह आपको बताया था कि वो कैसे है। बहुत बार हम उस वचन को पढ़ते हैं कि जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, आगे जो हमारे मन में भी नहीं आया, आगे परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए तैयार किया है। इसका मैंने आपको समझाया था कि ये जो बातें हैं ये आने वाले टाइम की बातें हैं, ये संसारिक बातें नहीं हैं। मैंने उसमें ये बताया था कि वो ये वाला जो वचन है कोई गाड़ी बंगले के लिए नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे वो गाड़ी देनी है जो कभी किसी ने नहीं देखी, इसका मतलब वो गाड़ी स्वर्ग से आएगी। समझ में आ रही है? ना ही कोई, अगर कोई बंगला, अगर परमेश्वर मुझे ऐसा बंगला देगा जो किसी ने नहीं सुना, नहीं देखा, इसका मतलब वो बंगला स्वर्ग से आएगा। इसलिए ये जो वचन, ये जो पर्टिकुलर वर्स है, जिसको गलत तोड़ मरोड़ के आपकी भावनाओं को, मसीही जीवन भावनाओं के आधार पर नहीं जिया जाता, पवित्र आत्मा के आधार पर जिया जाता। हालेलुया। इस बात को समझना है। यहाँ पे लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी, यानी यीशु मसीह की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा परमेश्वर के राज्य की बातें। आखिरी वचन, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। यानी जो कुछ पिता का है वह सब यीशु मसीह का है। इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर की बात करेगा। अब परमेश्वर की बातें क्या है? झूठ नहीं बोलना, रिश्वत नहीं लेनी, नकल नहीं मारनी, हालेलुया,
ठीक है, उल्टी सीधी वीडियोस नहीं देखनी, फिल्में नहीं देखनी ऐसी गंदी जो आपके मन के विचारों को गंदा करे। हालेलुया। अब बोलिए हमें किस हद तक पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अपने आप को जांचिए, परखिए। आखिरी टाइम चल रहा है, बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, आखिरी वचन पढ़ के प्रकाशित वाक्य निकाल लीजिए मेरे साथ। वहाँ पे एक वचन है, वो बड़ा ही Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. फिर से वचन निकाली 5 अध्याय उसका 10वां वचन। ये वचन हम बहुत बार सुन चुके हैं, फिर भी मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाया, वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? राज्य करते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बुद्धि से पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ या ना? क्या हम अपनी बुद्धि से अपने परिवारों के ऊपर, अपने इलाकों के ऊपर राज्य कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत होगी, यीशु मसीह की ज़रूरत होगी। इस बात को समझिए कि हमें 100%, कितना प्रतिशत बोलिए, ऊंचा बोलिए, 100% पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें पिता के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताएगी। और जितना हम पवित्र आत्मा में चलेंगे उतना हमें वो आगे हेल्प करेगी। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा में बढ़े, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए परमेश्वर के आगे आग्रह करें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। वो आपको बुद्धि देगा। ठीक है, पढ़ाई जब करते हैं तो बुद्धि देता है। जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं, आजकल हर प्रकार का, बहुत प्रकार के जाल बिछे हुए हैं शैतान ने। वो हम कलीसिया में उन जालों को पिछले कुछ संडे से बता भी रहे हैं कि कौन कौन से जाल बिछे हुए हैं। उस पवित्र आत्मा। अच्छा, एक और बात, बहुत बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा पुराना हो गया है। पवित्र आत्मा पुराना नहीं है, वो हमारी सोच से भी कई गुना नया है। हालेलुया। इस बात को सुनिए, एक बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। एक प्रभु के दास ने बताया था, इस रविवार मैं जहाँ पे था, उन्होंने बताया कि हो सकता है तरीके बदल जाएं, पुरानी सेवकाई के, नई नई सेवकाई, लेकिन सिद्धांत हमेशा एक रहता है। हालेलुया। सिद्धांत मतलब एक, प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना, पाप नहीं करना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हालेलुया। उपवास प्रार्थना कई, अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ, सिद्धांत और तरीके में फ़र्क क्या होता है। सिद्धांत है उपवास प्रार्थना, अब तरीका क्या है? कुछ लोग पूरा फास्ट नहीं रख सकते, कुछ लोग आधा रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक टाइम का रखते हैं। लेकिन सिद्धांत क्या है? उपवास। क्या है? उपवास। यानी सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा, यानी परमेश्वर की शिक्षाएं कभी नहीं बदलेंगी। इसलिए परमेश्वर के साथ चलते रहो। हालेलुया। करने वाला तरीके ढूंढता है और ना करने वाले बहाने ढूंढते हैं। हालेलुया। अगर करना है तो तरीके ढूंढो, नहीं करना तो बहाने बहुत हैं। ठीक है, परमेश्वर के साथ चलो।